अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक अजीब मशहूर कुन नशा जो उसके जिस्म में दौड़ने लगा था और उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म नरम कालीन के बजाय फ़िज़ा में है और वो हवा में उड़ता जा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो इस डर से अपनी आंखें नहीं खोल रहा था कि कहीं सरूर की ये कैफियत किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह टूट ना जाए। अचानक उसे अपनी नथनों में सड़े हुए गोश्त की नागवार बदबू महसूस हुई और भारी कहकों की आवाज़ आई। महावीर ने चौंक कर आँखें खोली और नज़र घुमाकर देखा तो कालीचरण सामने खड़ा कहका लगा रहा था। कालीचरण पर नज़र पड़ते ही महावीर के ज़हन पर छाई हुई धुंध यकलख्त झट गई और वो यूं उठ खड़ा हुआ जैसे नींद से अचानक बेदार हो गया हो और वो घबरा कर अपने कपड़े दुरुस्त करने लगा। क्यों मूर्ख, पहली बार किसी सुंदर कन्या के जिस्म से खेलते हुए कैसा महसूस हुआ? महावीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो जिस सरूर व कैफ की कैफियत में था उसका तिलिस्म कालीचरण की आवाज़ से टूट चुका था। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अनजान बनने की कोशिश मत करो मूर्ख, कालीचरण ने तंजिया लहजे में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ और तुम इस वक्त काली के मंदिर में हो। कौन लाया है मुझे यहाँ? महावीर ने गुस्से से कहा। अचानक काले रंग के धुएं के हल्के हल्के बादल कालीचरण के सामने जमा होने लगे और देखते ही देखते उन बादलों ने सिमटकर एक इंसानी औरत की शक्ल इख्तियार कर ली और वो मंगला थी जो मुस्कुराकर महावीर की तरफ देख रही थी। चिंता क्यों करते हो छोटे महाराज, ज़रा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। कालीचरण की आंखें सुर्ख हो गई और वो महावीर को ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे इस बात का फैसला कर रहा हो कि इसके साथ क्या बर्ताव करे। लेकिन महावीर ने उसके घूरने की कोई परवाह ना की और वो लापरवाही से बोला, तो तुम हो वो पुजारी कालीचरण जो भोले भाले आदमियों और मासूम लड़कियों के साथ शैतानी नाटक खेलता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कालीचरण महावीर की बात सुनकर यूं मुस्कुराया जैसे उसने कोई मजाकाखेज बात कह दी हो। चंद लम्हे के लिए वो चुपचाप खड़ा रहा और उसे घूरता रहा। फिर सपाट लहजे में बोला, मूर्ख, शायद तुझे नहीं मालूम कि तू इस समय किसके सामने खड़ा बातें कर रहा है और जिस शक्ति पर तुझे नाज और घमंड है वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अब कोई ताकत तुम्हें उन घटनाओं से छुटकारा नहीं दिला सकती जो तुम्हारे भाग में हम लिखने वाले हैं और आज के बाद तुम्हारी जन्म कुंडली कालीचरण लिखेगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी जन्म कुंडली लिख सको। महावीर ने उसे हकारत से देखते हुए कहा, तुम अपनी जिस शक्ति को चाहो मुझ पर आजमा कर देख लो, लेकिन तुम अपने नापाक मकसद में कभी कामयाब ना हो सकोगे। अभी समय है, एक बार फिर सोच लो मूर्ख, कालीचरण ने मायनी खेज मुस्कुराहट से कहा। तुम अपने साथ साथ मेरा समय भी बर्बाद कर रहे हो, महावीर ने उसे जवाब दिया, और मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। महावीर का जवाब सुनकर कालीचरण एक लम्हे तक खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। वो कोई जाप कर रहा था, जबकि महावीर गुस्से के आलम से उसे तके जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि कालीचरण का कोई भी वार उस पर असर अंदाज नहीं हो सकता। अचानक कालीचरण ने जाप खत्म करके अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और अपनी उंगलियों को झटकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महावीर के चारों तरफ आग के शोले लिपकने लगे, जिसकी तपिश वो अपने जिस्म पर महसूस करने लगा। वो इस अफ्ताब पर बुरी तरह भौंकला गया। उसे प्रकाश की बात याद आई कि जो पुरस्रार कुव्वत तुम्हारी रक्षा कर रही है वो कालीचरण से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या वो कुव्वत कालीचरण के आगे कमज़ोर है या वो सच में इसे छोड़ के जा चुकी है? वो बुरी तरह घबरा गया। भड़कते हुए शोलों का दायरा
हर लम्हे तंग होता जा रहा था। कुछ देर तक वो आग की तपिश बर्दाश्त करता रहा, फिर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो चीख उठा। ज़िंदगी को बरकरार रखने की तमन्ना उसके जोश पर गालिब आ गई और उसने खौफज़दा आवाज़ में चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए इन शोलों को दूर करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कालीचरण के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम मुझसे क्षमा की भीख मांगते हो? हाँ हाँ, उसने पूरी कुव्वत से चीखते हुए जवाब दिया और तकलीफ़ की शिद्दत से आंखें बंद कर लीं। उसका सारा जिस्म जैसे झुलस कर रह गया था। भड़कते हुए शोलों को अपने इतने करीब देखकर उसने घबराकर आंखें बंद कर ली थी। उसके पूरे बदन में जलन हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसने कालीचरण के कहने पर दोबारा आंखें खोलीं तो आग के शोले गायब हो चुके थे। उसने अपने पूरे जिस्म पर नज़र डाली तो उसके हल्क से घुटी घुटी चीख निकल गई। उसका तमाम बदन न सिर्फ ये कि बुरी तरह झुलस गया था, बल्कि बड़े बड़े आबले भी पड़ गए थे। बेबसी के एहसास ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कालीचरण की तरफ देखा जो उसके सामने सीना ताने खड़ा था। उसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उसे अपना मजाक उड़ाती नजर आ रही थी और उसने अपनी गर्दन झुका दी। क्या हुआ छोटे महाराज, क्या निकल गई सारी अकड़? लगता है वो तुम्हारा अवतार और देवता तुमसे रूठ गया है। अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ यही उपाय बचा है कि तुम मेरे सेवक बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उन लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा जो कालीचरण से टकराने की जुर्रत करते हैं। महावीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब बालों के अंदर होने वाली ठेसें इस कदर अजियतनाक थी कि उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन किसी न किसी तरह वो अपने होंठ सख्ती से बंद किए हुए दर्द की शिद्दत को जब्त किए जा रहा था। वो जवान था और उसका खून जोश मार रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो इस मरदूद बूढ़े पर हमला कर दे, लेकिन किसी कुव्वत ने उसे जकड़ रखा था। आप मुझसे चाहते क्या हो? महावीर ने बेबसी से कहा। यह सुनकर कालीचरण के चेहरे पर बड़ी मकरूह और अयाराना मुस्कुराहट फैल गई। वो उसके करीब आया और कुछ जाप पढ़कर उसकी तरफ फूंका। उसका फूंकना था कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के तमाम अबले गायब होना शुरू हो गए और ठेसें भी ख़त्म हो गईं। अब दाग और धब्बों का मामूली निशान भी बाकी ना रहा। वो पहले जैसा चाको चौबंद हो गया। उसने अपनी अंदर की नफ़रत को दबाकर कालीचरण की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, आप एक धर्म सेवा होकर क्यों अपने भक्तों और उनकी बेटियों पर जुल्म करते हो? क्या आपको दया नहीं आती? महावीर की बात सुनकर उसने ज़ोरदार केका लगाते हुए कहा, ताकत हासिल करने के लिए मैंने बड़ी तपस्या की है, अपने ऊपर तमाम लज़्ज़तें हराम की। अब जबकि मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं महान शक्ति का मालिक बन चुका हूँ, मैं वो तमाम लज़्ज़तें हासिल कर सकता हूँ जिनसे अब तक मैं दूर रहा हूँ। ये मेरी तपस्या का फल है। महावीर हकारत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं औरत से दूर रहा हूँ, औरत के कुर्ब की लज्जत से दूर रहा हूँ। अब तुम भी जान गए होगे कि एक आदमी के लिए सबसे बड़ी लज्जत क्या होती है। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? महावीर ने बेजारी से कहा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और बड़े हिम्मत वाले हो। कालीचरण ने उसे घूरते हुए कहा और पास खड़ी मंगला के मकरूह चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप आखिर कहना क्या चाहते हो? महावीर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। आज के बाद तुम्हें मेरा वो हर जायज़ व नाजायज़ काम करना पड़ेगा जो तुम्हें मैं करने के लिए कहूँगा। क्या? महावीर धाड़ा। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, कालीचरण ने कहा। देवी देवताओं का अपमान और मेरे शराब से टकराने की यह मामूली सी सज़ा है तुम्हारे लिए, और अगर ऐसा करने से मैं इनकार कर दूं तो? महावीर ने बमुश्किल कांपती हुई आवाज़ में कहा। इनकार? कालीचरण मुस्कुराया। फिर वो सुर्ख निगाहों से उसे घूरकर कहने लगा,
बालक, इनकार की मजाल है तुम्हारे अंदर, जबकि तुम मेरी शक्ति से वाकिफ हो चुके हो। महावीर घबराकर कालीचरण की तरफ देखने लगा और सोच में पड़ गया कि अब किस तरह कालीचरण से जान छुड़ाई जाए। वह उसकी पुरस्रार काली कुव्वत का मुजाहरा अपनी आंखों से देख भी चुका था और भुगत भी चुका था। इसके बाद आसानी से उस मौजी के चंगल से बच निकलना मुश्किल ही था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अचानक एक तरकीब उसके जहन में आई कि इस वक्त मसलत के पेश नज़र कालीचरण से सच्चा झूठा वादा करके इसे राम कर लूं तो ये बात मेरे हक में बेहतर साबित होगी, और यहाँ से निकलने के बाद इस बूढ़े पुजारी को देख लूँगा। बालक, अब तुम किस सोच विचार में पड़े हो? मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे सोचने के लिए कुछ मोहलत नहीं दे सकते? महावीर ने दबी जुबान में कहा। महावीर, तुम अभी बालक हो, कालीचरण ने मुस्कुराते हुए कहा। मनुष्य जात की भला क्या शक्ति है कि वो देवी देवताओं से अपने मन का भेद छुपा सके। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम अपने बचाव की खातिर मेरे साथ दगा करने की ठान चुके हो, परंतु तुम अपनी चालाकी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कालीचरण का जुमला सुनकर महावीर बुरी तरह बौखला गया। उसे हैरत हुई कि वो इसके दिल की बात जान गया। उम्मीद की एक किरण जो अब तक उसके दिल में रोशन थी, वो भी जाती रही। फिर उसने दिल कड़वा कर कर कहा, महाराज, तुम अगर चाहो तो मैं एक गुलाम की तरह तमाम ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हूँ, लेकिन जो काम आपने बताया है उसके लिए मैं तैयार नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम अपनी हठधर्मी से काम लेकर सारा जीवन कष्ट उठाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। कालीचरण ने इस बार खुश्क आवाज़ में जवाब दिया, फिर संजीदगी से बोला, लेकिन तुम्हें सोच विचार के लिए समय की ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे भी अब तुम मेरे लिए बेज़रर हो चुके हो। तुम्हें ख़त्म करके मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, और तुम जैसे कमज़ोर पर अपनी ताकत आजमाई को मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। चलो अपनी आंखें बंद करो ताकि मेरे बैरून तुमको यहाँ से बाहर पहुँचा दें। महावीर ने बिला चूं चरा के आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। महावीर ने जब आंखें खोली तो खुद को एक वीरान पहाड़ी पर पाया, जहाँ दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान नज़र नहीं आता था। हर तरफ एक ना ख़त्म होने वाला पहाड़ी सिलसिला था, जिसमें बड़े बड़े भयानक गार मुंह फाड़े दिखाई दे रहे थे। कुछ देर तक तो वो हक्का बक्का खड़ा अतराफ़ के माहौल का जायज़ा लेता रहा, तो गोया कालीचरण ने दगाबाजी से काम लिया और मुझे मरने के लिए इस वीराने पर तनहा छोड़ दिया। कौन था वो जो मेरी रक्षा और बुराई के खिलाफ लड़ने में मेरी मदद करता था, और आज जब उसकी सख्त ज़रूरत थी तो वो क्यों मुझे बेयारो मददगार छोड़ गया। ये देवता ऐसे ही हम इंसानों को धोखा क्यों देते हैं और कालीचरण जैसे शैतानों की मदद करते हैं। लेकिन वो तो किसी देवता जैसा ना था, फिर क्यों छोड़ गया। भगवान के लिए वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। उसे अपनी हालत पर रह रह कर रोना आ रहा था, इस ख्याल से कि मैं अपने दोस्त अहबाब से दूर इस वीरान और सुनसान पहाड़ी गारों में भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा, और मेरी गली सड़ी लाश को गिद्ध नोच घसीटते रहेंगे। वो तड़प उठा। जीने की ख्वाहिश दम तोड़ते इंसान को भी हाथ पांव मारने पर मजबूर करती है। चुनाचे वो अपनी तमाम कुव्वत यकजा कराते हुए उठा और एक चट्टान पर खड़े होकर पानी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, लेकिन हर सिमत ऊंची नीची पहाड़ियों के सिवा दूर दूर तक कुछ और नज़र न आया। रात हो चुकी थी और वो चलते चलते किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा, तो उसने उठना ज़रूरी ना समझा और वहीं लेट गया और आसमान में सितारों की तरफ देखने लगा, जैसे वो हमेशा अपने मंदिर की छत पर देखा करता था। शायद ये मेरा आखिरी वक्त है, वो फिर बड़बड़ाया, लेकिन तुम मुझसे क्यों रूठ गए हो? सिर्फ एक बार बता दो कि तुम कौन हो। अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई है
तो क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे? वो सितारों की तरफ देखते हुए बड़बड़ाने लगा। उसकी आंखों से नीर बहने लगे और रोते हुए वो सो गया। वो काफ़ी देर सोया रहा, लेकिन जब दूसरी बार उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक गार में मौजूद पाया। चिरागों की रोशनी पूरे गार को मुनव्वर किए हुए थी। चंद लम्हे तक वो हैरत से आंखें फाड़े तकता रहा। फिर उसे कालीचरण याद आ गया। ये ज़रूर उसकी शरारत होगी जो इसे पलक झपकते ही अयोध्या से रामपुर और रामपुर से इन पहाड़ों में पहुंचा सकती।